डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आज से स्ट्रीम हो रही अतरंगी रे पब्लिक को पसंद आएगी, और अगर पसंद आएगी तो कितनी पसंद आएगी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल लाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे आनंद एल राय की नई फिल्म अतरंगी रे को। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिलाना जरूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। अतरंगी रे एक लव ट्रायंगल है। एक लड़की है जिसे डिलेमा है क्योंकि उसे दो लड़के पसंद हैं। कहानी है रिंकू यानी सारा अली खान की, जो बिहार में अपने मैटर्नल्स के साथ रहती है। उनके माता पिता की हत्या हो चुकी है। वो ऐसा कहती है अपने नानी और मामा मामी को कि आप लोगों ने मेरे माँ बाप को मार दिया, और अब एक बॉयफ्रेंड है उसका, जिसका नाम, जिसकी आइडेंटिटी वो घर वालों को नहीं बताती है। और बीसों बार वो उस बॉयफ्रेंड के साथ भाग चुकी है, लेकिन उसके घर वाले वापस उसे घर ले आते हैं। दे वॉन्ट टू नो द नेम, शी डजंट रिवील एनीथिंग। तंग आकर उसकी नानी उसके मामा को कहती है कि कैसे भी करके इसकी शादी कर दो ताकि अपनी जान छूटे। और बिहार में एक सिस्टम है दूल्हा पकड़, जहां पर कोई भी अच्छे लड़के को जबरदस्ती से किडनैप करके किसी लड़की के साथ शादी करवाते हैं, एंड दैट वेडिंग, दैट मैरिज इज हेल्ड टू बी लीगल। तो ऐसे ही एक डॉक्टर है जो बिहार के उस शहर में आए हुए हैं जहां पर रिंकू रहती है। वो डॉक्टर है डॉक्टर विशु यानी धनुष। जबरदस्ती घर वाले रिंकू से विशु की शादी करवा लेते हैं, और विशु, जो डॉक्टर विशु है यानी धनुष है, उनकी 2 दिन बाद मदुराई में सगाई होने वाली है मैंडी के साथ। अब शादी करके दोनों को दिल्ली भेज दिया जाता है, और रास्ते में दोनों ये तय करते हैं कि ना मैं खुश ना तुम खुश, क्योंकि रिंकू कहती है मेरा एक बॉयफ्रेंड है, और विशु कहता है कि मेरी तो सगाई होने वाली है। तो ये तय होता है कि दिल्ली जब पहुंचेंगे, तुम तुम्हारे रास्ते, मैं मेरे रास्ते। 2 दिन बाद सगाई के लिए मदुराई जा रहा है विशु, और वो रिंकू से कहता है कि अगर तुम्हें चलना है तो चलो, और रिंकू उनके साथ जाती है। और वहां पर जब विशु की होने वाली मंगेतर को यह पता चलता है कि विशु और रिंकू की शादी हो चुकी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर किसी को वो वीडियो दिख जाता है, तो ऑब्वियसली सगाई टूट जाती है। लेकिन दैट इज नॉट द एंड ऑफ द प्रॉब्लम। अब रिंकू और विशु की कहानी शुरू होती है। रिंकू वहीं पर यानी दिल्ली में रुक जाती है विशु के साथ, क्योंकि डिवोर्स पूरा होना बाकी है। लेकिन धीरे धीरे ऐसे लगता है कि विशु को रिंकू से प्यार होने लगा है। और जब विशु को रिंकू के बारे में एक बात पता चलती है थ्रू हिज साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड है डॉक्टर मधुसूदन यानी आशीष वर्मा, उनसे रिंकू की एक बात उन्हें पता चलती है और वो भौंचक के रह जाते हैं। तो फिर क्या होता है? क्या विशु रिंकू की शादी उनके बॉयफ्रेंड से करवाते हैं? और आखिर उनका बॉयफ्रेंड है कौन? या फिर विशु का मन बदल जाता है और वो सोचते हैं कि रिंकू और मुझे ही अब साथ रहना चाहिए? इन सब सवालों के जवाब आपको फिल्म के खत्म होते होते मिलते हैं। तो सारांश में यह कहानी है एक लड़की की जो दो लड़कों के बीच में जूझ रही है, यानी उन्हें यह पता नहीं कि इस लड़के के पास जाए या उस लड़के के पास। आइए सबसे पहले एनालाइज करते हैं इस फिल्म की स्क्रिप्ट को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। इस फिल्म की स्क्रिप्ट को लिखा है हिमांशु शर्मा ने। कहानी में एक यूनिकनेस है जो दिल को अच्छी लगती है, लेकिन उसके बाद स्क्रीन प्ले में इतने सारे होल्स है कि ऑडियंस के माइंड में बहुत सारे सवाल उठते हैं, और उन सवालों के जवाब ऑडियंस को नहीं मिलते हैं, और इसलिए वो स्क्रीन प्ले इंप्रेस नहीं करता है। सबसे पहली बात तो ये कि विशु और रिंकू ने जब ये तय कर लिया है कि ये शादी हमें मंजूर नहीं है, तो क्यों विशु रिंकू से ये कहता है कि तुम मेरी सगाई में चलो? इट इज इनवाइटिंग ट्रबल। और तो और विशु का जो साइकाइट्रिस्ट दोस्त है मधुसूदन, वो विशु को कहता है कि तुम्हारी होने वाली मंगेतर को कुछ नहीं बताएंगे कि ये दूल्हा पकड़ शादी, तुम्हारी जबरदस्ती से शादी हुई है। क्यों भाई? विशु ने क्या किया है? विशु ने कोई गलती नहीं की है। वो इजीली अपनी होने वाली मंगेतर से ये कह सकता था कि ऐसे ऐसे मेरी जबरदस्ती शादी हुई है, और मैं उस लड़की को भी लेकर आया हूं, यानी रिंकू को लेकर आया हूं, ताकि ये तुम्हें बता सके कि ऐसा ही हुआ है और हमारे बीच में कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब साइकाट्रिस्ट को तो ह्यूमन साइकोलॉजी एंड ह्यूमन बींग्स को ज्यादा समझना चाहिए दैन ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स, लेकिन ये ऐसा साइकाट्रिस्ट है मधुसूदन जो गलती कर बैठता है। और तो और राइटर को ये लगता है कि ऑडियंस समझ जाएगी कि विशु को रिंकू से प्यार हो गया है, और इसलिए वो रिंकू की जो एक प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में लगा है। लेकिन सॉरी,
ऑडियंस को कतई नहीं पता चलता है कि प्यार क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ। तो इसलिए जब विशु और उनका साइकेट्रिस्ट दोस्त डॉक्टर मधुसूदन ये दोनों तय कर लेते हैं कि हमें रिंकू का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो ऑडियंस सोचती है आखिर क्यों, तुम्हारा क्या लेना देना है। हाँ, अगर ऑडियंस कन्विंस हो जाती कि विशु को रिंकू से प्यार हो गया, तो फिर तो प्यार में सब चीजें जायज है। लेकिन ऑडियंस कन्विंस्ड ही नहीं है। हालांकि राइटर का ये सोचना था कि ऑडियंस कन्विंस हो जाएगी। और एक्चुअली रिंकू का जो प्रॉब्लम है, उसे देखकर, उसे जानकर तो कोई भी लड़का ये सोचता कि जान छुड़ाकर भागो। तो ऑडियंस तो यही सोचेगी कि क्यों विशु अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है। और तो और जब रिंकू और उसके बॉयफ्रेंड, उसका बॉयफ्रेंड यूएसए गया है, जब लौटता है, मैजिशियन बॉयफ्रेंड है, जब लौटता है, तो रिंकू और उसके बॉयफ्रेंड के सीन्स जो है, बहुत मुश्किल है कि सारी ऑडियंस इस ट्रैक को समझ पाए, समझ के अप्रिशिएट कर पाए। यानी बहुत कम लोग होंगे जो इस ट्रैक को समझेंगे एंड अप्रिशिएट करेंगे। हाँ, काफी लोग होंगे शायद जो ट्रैक समझ जाएंगे, लेकिन अगर अप्रिशिएट ना करे तो फिर बात ही क्या है, क्योंकि कुछ यूनिक है। और हम ये नहीं बता रहे ताकि आपका मजा किरकिरा ना हो। स्क्रीन प्ले की एक और खामी है कि किरदार जो है, उनके लिए आपकी भावना जागरूक ही नहीं होती है। जो रिंकू है, वो किरदार लोगों के दिल में जगह नहीं बना पाता है। विशु ऑफ कोर्स लोगों के दिल में छा जाता है, लेकिन वो, क्योंकि धनुष जो विशु बने हैं, उनकी सिंसियर एक्टिंग है, इसलिए, ना कि उनका किरदार ऐसा है। और रिंकू का जो बॉयफ्रेंड है, वो तो लोगों के दिल में बैठ ही नहीं पाता है। कहने का मतलब है कि किरदार ऐसे हैं जो लोगों के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाते हैं। और लाइट सीन्स है, उनमें हंसी नहीं आती है, और अगर हंसी आती है तो वो जो सिंसेरिटी, वो जो इंटेग्रिटी, वो जो सेंसिटिविटी होती है सीन की, वो डाइल्यूट हो जाती है। यानी हंसी नहीं आती है वो गलत, और अगर हंसी आती है तो इस प्रकार की हंसी आती है कि सेंसिटिविटी डाइल्यूट हो जाती है। ऑल इन ऑल द स्क्रीन प्ले इज पुअर। हिमांशु शर्मा के डायलॉग्स ठीक ठाक हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं। अब स्क्रिप्ट के बाद एक नजर डालेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। सारा अली खान ने काम अच्छा किया है बतौर रिंकू, लेकिन रिंकू जो किरदार है, वो अपने आप के लिए लोगों के दिल में जगह नहीं बना पाती है। धनुष का काम बहुत ही सिंसियर है, बहुत ही इंटेग्रिटी वाला काम है, बहुत ही बढ़िया काम है, एंड देयरफॉर ही रियली स्टैंड्स आउट। अक्षय कुमार का रोल छोटा है, एंड उनका काम भी, परफॉर्मेंस भी सो सो है। प्लस एक और बात, इस फिल्म में अक्षय कुमार कई सीन्स में थोड़े ओल्ड और टायर्ड से लगे हैं, जो कि बात अच्छी नहीं है। आशीष वर्मा साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर मधुसूदन की भूमिका में इज जस्ट अबाउट ओके। इनफैक्ट जहां उनकी एक्टिंग सटल होनी चाहिए, क्योंकि वो आखिर साइकाइट्रिस्ट है, वहीं पर वो ओवर द टॉप एक्टिंग करते हैं। उनका परफॉर्मेंस और उनका किरदार देखकर ऑडियंस को यह महसूस होता है कि अगर किसी को साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत है तो वो खुद साइकाइट्रिस्ट मधुसूदन है। सीमा बिस्वास जो रिंकू की नानी की भूमिका निभा रही है, शी इज गुड। पंकज झा और अशोक बांथिया जो रिंकू के मामा जी की भूमिकाएं निभा रहे हैं, दे लेंड गुड सपोर्ट। डिंपल हायती जो विशु की होने वाली मंगेतर मैंडी बनी है, शी हैज अ ब्रीफ रोल, लेकिन शी इज नेचुरल। गोपाल दत्त मेक्स हिज प्रेजेंस एम्पली फेल्ट एज द डिवोर्स लॉयर। बाकी और भी एक्टर्स हैं जिन्होंने अपना अपना काम एवरेज तरीके से किया है। अब एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस के बाद एक नजर डालेंगे डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। यह फिल्म आनंद एल राय के निर्देशन में बनी है, और उनका निर्देशन हालांकि अच्छा है, लेकिन जो स्क्रिप्ट की खामियां हैं वो उन्हें कैमोफ्लाज नहीं कर पाए हैं। प्लस नरेटिव स्टाइल ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ क्लास ऑडियंस, खासकर विमेन फोक अमंग द क्लास ऑडियंस, उन्हें ये पसंद आएगा नरेटिव स्टाइल। फिल्म में संगीत ए आर रहमान का है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी ए आर रहमान का है। गाने अच्छे हैं, चकाचक गाना तो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर हो गया है, बाकी गाने भी अच्छे हैं, लेकिन सुपर ट्यून्स जो लंबे समय तक चले, लंबे समय तक आप उन गानों को याद रखें, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड बैकग्राउंड म्यूजिक बढ़िया है। लिरिक्स इरशाद कामिल के हैं, जो कि स्टैंडर्ड वाले हैं। गानों की कोरियोग्राफी विजय गांगुली, और एक गाना गरडा, वो गणेश आचार्य की कोरियोग्राफी में पिक्चराइज किया गया है, एंड द कोरियोग्राफी इज गुड, nothing extraordinary. Pankaj Kumar ka camera work with additional camera work by Ravi K. Chandran is good. Action scenes Sham Kaushal के हैं, जो कि appropriate है। नितिन जिहानी चौधरी की प्रोडक्शन डिजाइनिंग appropriate है, बढ़िया है, और हेमल कोठारी की एडिटिंग, उसे कह सकते हैं फेयरली नाइस। तो ओवरऑल अतरंगी रे एक सेक्शन ऑफ द ऑडियंस को पसंद आएगी, बाकी
जनरल ऑडियंस को नहीं पसंद आएगी, पल्ले शायद ना पड़े, और अगर पल्ले पड़े भी तो अप्रिशिएट नहीं हो पाएगी ये फिल्म, क्योंकि बहुत ही अलग किस्म की कहानी है। वो भी चल जाता, लेकिन स्क्रीन प्ले बहुत ही फॉल्टी है, और इसलिए ये फिल्म बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं होगी। अगर ये बॉक्स ऑफिस पर लगती, यानी सिनेमा घरों में लगती, तो ये खास बिजनेस नहीं कर पाती। वैसे ये रिलीज हुई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ अतरंगी रे? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा, और अगर आपने ये फिल्म देखी है तो हमें ये भी बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी। एंड यस, टाटा, गुड बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स।